आज से लगभग 10 साल पहले जब तक मैंने होटल इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं की थी, तब मैं यही सोचता था कि जो होटल्स की बढ़िया बढ़िया डिशेस होती हैं, जो हम अक्सर फ़ोटोज़ में और वीडियोस में देखते हैं, उनको बनाना कितना कॉम्प्लिकेटेड होता होगा। लेकिन एक बार जब मैंने होटल में काम करना शुरू किया और जब मैंने थोड़ा बहुत मुझे एक्सपीरियंस हो गया होटल्स में, तब मैंने देखा कि यार इतना मुश्किल भी नहीं होता इन सब चीज़ों को बनाना। और वाकई ही आप ये सारी चीज़ें घर पे बना सकते हैं, बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए। हाँ, मानता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए पर्टिकुलर इक्विपमेंट चाहिए और पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स चाहिए, लेकिन इन चीज़ों के अलावा अगर आप 99% चीज़ें देखें तो आप आराम से घर में बना सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स में शेयर करूँ जिनसे आप ये सारी डिशेस अपने घर में आराम से बना सकते हैं। और ये सारी डिशेस आपके घर पे ही 100% बनेंगी, इसकी गारंटी आपको मैं देता हूँ, नहीं तो आपके पैसे वापस। सो गाइज, वेलकम बैक टू नो शुगर किचन। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे किचन में आपको सब मिलेगा, बस शुगर नहीं मिलेगी। तो होली आने वाली है और बिना गुजिया के होली कंप्लीट हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता और हम होने भी नहीं देंगे। बट गुजिया एक तो मैदे से बनते हैं, और अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट से गुजिया ले आएं तो आपको मोस्टली हर जगह पे गुजिया जो है वो शुगर सिरप में कोटेड ही मिलेंगे, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो आज हम बनाएंगे हेल्दी और नो शुगर गुजिया। तो 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं गुजिया बनाने के लिए। डो बनाना पहला स्टेप, दूसरा स्टेप इसकी फिलिंग बनाना, तीसरा स्टेप गुजिया के अंदर फिलिंग स्टफ करना, और आखिर में गुजिया को फ्राई करना। तो डो बनाने से हम शुरू करेंगे। तो डो बनाने के लिए हम पूरा मैदा इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम 50% आटा और 50% मैदा लेंगे। तो ये मैंने 1 कप यहाँ पे आटा लिया है और 1 कप मैदा लिया है। तो ये आटे को और मैदे को हम पहले छान लेंगे। तो गुजिया का डो बनाने से पहले हम इसमें मोए लगाएंगे घी का, और मोए हमेशा लगता है फ्लावर की 1/4 क्वांटिटी। मोए लगाना बेसिकली मतलब होता है कि आटे में आपने पानी या दूध, जिससे भी आप आटा गूंद रहे हैं, उससे पहले आपने उसमें कोई भी फैट, घी या तेल कुछ भी आप डाल के उसको अच्छे से रब करेंगे ताकि डो में एक खस्तापन आ जाए। तो आपने देखा होगा कचौरी और समोसे का जिस तरह से आउटर कवरिंग जो होती है वो उसमें खस्तापन होता है, तो वो इसी कारण होता है जब आप इसमें आटे में मोए लगाते हैं। तो इसमें हम आधा कप घी डालेंगे और अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। तो मोए जो लगाया है हमने, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें दूध डाल के हम इसका एक अच्छा सा डो लगा लेंगे, लेकिन दूध आपने धीरे धीरे डालना है। इसका आपने बहुत ज़्यादा लूज डो नहीं लगाना है, इसमें डो टाइट रहेगा, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और इसमें पानी की जगह मैं दूध का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे हमारे डो को रिचनेस मिलेगी और एक अच्छा फ्लेवर भी मिलेगा। तो देखिए डो मेरा रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा आपको इसको गूंदने की ज़रूरत नहीं है, और जैसे ही ये एक डो के फॉर्म में आ जाए, बस आपने इसको लगभग आधा घंटा के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। डो को रेस्ट करने के लिए हमने जितनी देर रखना है उसको हम ढक के रखेंगे ताकि डो जो है वो ड्राई ना हो, और तब तक हम अपनी बाकी सारी चीज़ें बना लेंगे। तो अब है गुजिया का दूसरा पार्ट, जो है गुजिया की फिलिंग। उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ नट्स लिए हैं, जैसे कि ये बादाम है और किशमिश। आप इसके अलावा चिरौंजी और पिस्ता, काजू कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपको मन करे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे किशमिश को थोड़ा सा चॉप कर लूँगा, क्योंकि अगर हम किशमिश को या फिर किसी भी नट्स को हम बड़ा बड़ा अगर डाल लेते हैं तो उसकी वजह से हमारे जो गुजिया हैं वो फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम इनको थोड़ा सा रफली छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। सो चॉपिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल है, जब भी आप चॉप करें तो आपने कभी भी उंगलियां ऐसे या फिर ऐसे या किसी तरह से ऐसे टेढ़ी नहीं रखनी है। आपके फिंगर्स जो हैं, वो जो 3 फिंगर्स हैं सामने, ये ऐसे खड़ी होनी चाहिए। तो इससे आपके उंगली कटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब हम कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून घी लेंगे और इसमें हम जो हमने बादाम लिए हैं इनको फ्राई कर लेंगे। जो भी नट्स आप लें उनको एक बार फ्राई ज़रूर कर लें घी में, इस तरह से थोड़ा सा। इससे नट्स का बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। तो 2 से 3 मिनट तक इनको भूनने के बाद हम इनको निकाल लेंगे, और इसी घी में हम थोड़ा सा किशमिश को भी भून लेंगे हल्का सा।
ठीक इसी तरह से हमने सूजी को भी भून लेना है और इसको हम लो फ्लेम में लाइट गोल्डन कलर आने तक भूनेंगे ताकि सूजी जो है वो हमारी पक जाए। गुजिया कई टाइप के बनते हैं, जैसे कि सिर्फ मावा से भी बनते हैं या फिर सिर्फ सूजी से भी बनते हैं, और चाशनी के भी गुजिया आपने देखे होंगे जो मार्केट में मिलते हैं आसानी से आपको, और कुछ लोग बेक करके भी गुजिया बनाते हैं। तो आज हम मावे को और सूजी को मिक्स करके गुजिया बना रहे हैं। सिर्फ मावे से गुजिया बनाने का एक ड्रॉबैक ये है कि मावा जल्दी ख़राब हो जाता है, तो आप गुजिया बहुत दिनों तक रख नहीं सकते, आपको सिर्फ एक हफ्ते के अंदर में उनको ख़त्म करना पड़ेगा। और इसमें जब हम सूजी मिला लेते हैं तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, या फिर अगर आप सिर्फ सूजी से बना सकते हैं तो कम से कम 1-1.5 महीने तक आप आराम से उनको रख सकते हैं। तो ये देखिए सूजी का कलर बिल्कुल लाइट गोल्डन हो गया है और इसी समय आपने इसको निकाल लेना है। और एक और चीज़ का आप ध्यान रखें, सूजी को भूनने में बिल्कुल भी जल्दी ना करें। सूजी को क्या, किसी भी इंग्रेडिएंट को भूनने में कोई जल्दी आपने नहीं करनी है। यही आपके जो गुजिया हैं उनको टेस्ट देंगे और इन्हीं से आपके गुजिया का टेस्ट ख़राब होगा। तो अगर आपने ज़्यादा भून लिया तो मतलब कि आपके गुजिया बर्बाद बिल्कुल। सो ये देखिए परफेक्ट कलर है और परफेक्ट टेक्सचर भी है। तो इस समय आपने सूजी को निकाल लेना है एक बोल में, और इसी तरह से हम इसमें ये जो मैंने नारियल का बूरा लिया है इसको भी भून लेंगे। लेकिन ध्यान रहे बिल्कुल लो फ्लेम पे, क्योंकि बहुत जल्दी ये जल जाता है और बहुत जल्दी कड़वा भी हो जाता है। तो बिल्कुल लो फ्लेम में लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो नारियल एक ऐसी चीज़ है जिससे थोड़ा सा जल्दी स्मेल आने लगती है गुजिया में, यानी कि आप 10-15 दिन रखेंगे तो उसके बाद इसमें स्मेल आने लगती है। तो आप इसको अगर अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं और इसकी जगह और नट्स डाल सकते हैं, जैसे कि चिरौंजी वगैरह या पिस्ता बादाम वगैरह, कुछ भी आप इसकी जगह डाल सकते हैं। इसी तरह से 2 चम्मच घी में हम खोए को भी भून लेंगे। और खोए को जब भी आप कढ़ाई में भूनने के लिए डालें, ध्यान रहे जो फ्लेम है वो धीमी रहे, नहीं तो डालते ही ये एकदम से जल सकता है और फिर इससे बिल्कुल कड़वा फ्लेवर आएगा। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं इसका कलर लाइट ब्राउन हो गया है और इसका मॉइस्चर भी ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म हो गया है। तो इसको अब हम निकाल लेंगे अपने बोल में और इसको हम ठंडा होने देंगे। सो अब फ्राई करने का काम हो चुका है ख़त्म। अब मैं फटाफट से जो ये मेरे आमंड्स हैं इनको भी चॉप कर लेता हूँ छोटा छोटा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था इनको छोटा छोटा चॉप करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गुजिया हमारे फट सकते हैं। सो या तो आप इस तरह से इनको छोटा छोटा चॉप कर लीजिए और नहीं तो आप इनको क्रश भी कर सकते हो। तो गुजिया की स्टफिंग के लिए हमें जितनी भी चीज़ें चाहिए वो सब रेडी हैं, अब बस इनको सिर्फ मिक्स करना है। तो हमने एक बड़ा सा बर्तन लेना है और उसमें ये मैं सूजी और जो मैंने नारियल का बूरा भुना था ये डाल दे रहा हूँ। साथ में जो ये खोआ था भुना हुआ ये भी डाल दे रहा हूँ। ये देखिए खोआ किस तरह से पूरा क्रम्बल हो गया है अब, तो क्योंकि इसके अंदर अब मॉइस्चर नहीं है सो ये अब ऐसे क्रम्बल वाली फॉर्म में है। इसके अंदर मैं सारे नट्स भी डाल दूंगा जो हमने चॉप करके रखे हुए हैं। और अब फाइनली इसमें डालेंगे हम 1 कप, ये नो शुगर किचन है तो कोई शुगर नहीं है, सो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 1 कप स्टीविया का पाउडर। सो ये स्टीविया पाउडर भी हम इसमें मिला लेंगे। और स्टीविया पाउडर की खासियत ये है कि स्टीविया चीनी की तरह मीठा तो होता है लेकिन चीनी की तरह बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है। मैं पर्सनली मैजिक लीफ का स्टीविया यूज़ करता हूँ, आप और किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं जो भी अवेलेबल है। सो यहाँ पे मैंने ये इलायची का पाउडर लिया है, ये भी फ्लेवर बहुत अच्छा एनहांस करता है गुजिया में। सो 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर मैं डाल दूँगा और अब इन सब को हमने अच्छे से मिक्स करना है। सो एक चीज़ आपने नोट की होगी, ये जो मैंने स्टीविया का पाउडर डाला है बिल्कुल लास्ट में डाला, जब सारी चीज़ें ठंडी हो गई हैं तब मैंने इसको डाला है। अगर गरम गरम में आप स्टीविया पाउडर डाल देते हैं तो ये मेल्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको ये मिक्सचर एक डो फॉर्म में मिलेगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिए इसको बिल्कुल लास्ट में ही आपने डालना है। सो ये गुजिया का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है और इसको मैं अब निकाल लेता हूँ इसी बोल में। सो अब हम अपने गुजिया की जो रोटियां हैं वो बेलेंगे और फिर इसे स्टफ़ करेंगे।
तो पेड़ों को अब हम बेलना शुरू करेंगे और यहाँ पे मैं पहले क्या करूँगा, 8 से 10 पेड़े बेल के रखूँगा और बेल के मैं इस तरह से इस बोल में ढक के रख लूँगा ताकि वो ड्राई ना हो, और फिर एक साथ में सब में स्टफिंग करूँगा। इससे हमारा काम थोड़ा फास्ट हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप एक एक करके उसको स्टफ़ करते रहो और बेलते रहो तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह से आपने एक एक पीस बेलना है और इसको बोल में रख लेना है, और लगभग 10-12 पीस जब हो जाएं तब एक साथ में हम इनको स्टफ़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसमें हमारा जो डो है ऑलरेडी बहुत टाइट है, तो इसमें किसी तरह का मैदा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और डो को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना है, नहीं तो गुजिया बनाते समय ये डो जो है वो चिपकेगा नहीं और फिर फ्राई करते समय ये खुल जाएंगे। तो गुजिया की जो ये रोटी है इसको आपने बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। तो ये देखिए, इतनी पतली आपने ये रखनी है और इससे ना ज़्यादा मोटी रखें ना ज़्यादा पतली रखें। ये मैंने सारे पेड़े बेल लिए हैं और ये सब अब रेडी हैं। तो चलिए अब हम फिलिंग करना शुरू करते हैं। तो गुजिया बनाने के लिए मैं यहाँ पे इस तरह के मोल्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहे तो हाथ से फोल्ड करके भी बना सकते हैं, वैसे भी बहुत लोग बनाते हैं, और चाहे तो इस मोल्ड से भी बना सकते हैं। इससे थोड़ा इजी हो जाता है काम, तो मैं इसी को प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे जो मैंने सारी ये बेल के रखी हुई है 1 बाय 1, ये मैंने इस तरह से सिंपली मोल्ड के ऊपर रखनी है। और सबसे पहले हम इसमें इस तरह से पानी लगा लेंगे। पानी लगाना इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा है, तो ये आसानी से चिपकेगी नहीं, इसलिए हमको इसमें पहले ही चारों तरफ अच्छे से पानी लगा लेना है, तो ये अच्छे से चिपक जाएगी। अब इसको हल्का सा इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद ये फिलिंग हमने इसमें डालनी है। अभी फिलिंग भी जब आप डालें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा भी ना भरें और बहुत कम भी ना भरें। बहुत ज़्यादा भरने से गुजिया के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और कम भर दोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा गुजिया खाने में। इसलिए हमको बराबर बिल्कुल भरना है, ना ज़्यादा ना कम। तो गुजिया भरने के बाद आपने जो एक्स्ट्रा डो है इसको निकाल लेना है, और इसके बाद हम थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे अच्छे से ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, और बस उसके बाद मोल्ड से हम इसको निकाल लेंगे। और ये देखिए, ये हमारा गुजिया बिल्कुल रेडी है। तो इसी तरह से हमने सारे जो गुजिया हैं वो बना लेने हैं। दोस्तों, गुजिया हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है, और गुजिया फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे। आप चाहे तो गुजिया को घी में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऑयल में ही फ्राई कर रहे हैं। ये ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म है और ये मीडियम से थोड़ा कम गर्म है, और इतना ही हमको चाहिए गुजिया फ्राई करने के लिए। एक पीस हम इसमें डाल के देखेंगे। ये जो आटा हमारा बचा हुआ है वो है, तो इसमें डाल के देखेंगे। ये देखिए, हल्की हल्की इसमें बबल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल रेडी है गुजिया डालने के लिए। अगर इसमें एकदम से बबल्स आने चालू हो गए और ये बिल्कुल फ्राई होकर ऊपर आ रहा है, तो मतलब आपका जो ऑयल है वो ज़्यादा गर्म है। तो चलिए अब हम गुजिया डालना शुरू करते हैं, और एक बार में जितने गुजिया आ जाएं उतने गुजिया हम डाल लेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालने और बहुत कम भी गुजिया इसमें नहीं डालने। तो ये लो भाई, मेरे तो सारे गुजिया एक बार में ही आ गए इसमें, और सब एक ही बार में फ्राई हो जाएंगे। अब इनको इसी तरह से धीमी आंच में थोड़ा फ्राई होने देना है, आराम से इनको फ्राई होने देना है, कोई जल्दी नहीं करनी है। अगर आप इनको जल्दी जल्दी फ्राई कर दोगे तो बाहर से तो इनमें अच्छा सा कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर पूरे कच्चे रहेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र रखिए, आराम से फ्राई कीजिए। और ऑयल में डालते ही आपने इनको छेड़ना नहीं है करछी से इस तरह से, नहीं तो ये इसी समय फट जाएंगे और पूरा का पूरा इनका मिक्सचर बाहर निकल आएगा। तो पहले इनको आराम से होने दीजिए 2-3 मिनट, उसके बाद ही आप इनको पलटना है। 1-2 मिनट फ्राई होने के बाद में इन्हें हमें पलट लेना है धीरे धीरे से, ताकि ये गुजिया जो हैं वो दोनों तरफ से बराबर से फ्राई हो। देखिए किस तरह से ये गुजिया फूल रही है, और ये एक अच्छे गुजिया की निशानी है। दोस्तों, ये देखिए जो मैं फ्राई कर रहा हूँ गुजिया, ये बिल्कुल रेडी हैं, और इनको अब फटाफट से हम निकाल लेते हैं। गाइज़, ये थी आज की हमारी गुजिया की नो शुगर रेसिपी,
और इस रेसिपी को बनाते समय आपने कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल सही आए और कोई भी गड़बड़ ना आए। तो जिन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है वो हैं, पहली चीज़ आपने मोइन बिल्कुल परफेक्ट लगाना है, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, 1/4 ऑफ द फ्लावर। दूसरी चीज़, डो जो आप लगाएं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, इसका डो थोड़ा सा हार्ड लगता है, तो पूरी के डो से थोड़ा सा हार्ड इसका डो रहेगा, तो वैसा ही डो आप लगाएं। और जो भी इसमें हमने नट्स डाले हैं, सूजी डाला है, खोआ डाला है और कोकोनट का पाउडर डाला है, तो ये सारी चीज़ों को हमने अच्छे से भूनना है, इनको जलाना नहीं है, नहीं तो जलने का बहुत ही गंदा टेस्ट आता है। खोआ आपने अच्छे से भून लेना है, खोए में मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर खोए में मॉइस्चर रह गया तो गुजिया आपके जो है वो जल्दी से ख़राब हो जाएंगे। और अगर आप अच्छे से खोए को भून लेते हैं, उसके मॉइस्चर अच्छे से निकाल लेते हैं, तो कम से कम 15-20 दिन तक आराम से आपके गुजिया चल जाएंगे। जो नट्स आप इसमें काटेंगे वो छोटे होने चाहिए, क्योंकि अगर आप बड़े बड़े नट्स के पीसेस इसमें रखते हैं तो गुजिया जब आप बनाते हैं, जब उसको आप मोल्ड में फोल्ड करते हैं तो गुजिया टूट सकते हैं और फ्राई करते समय ये टूटने के कारण जो सारी फिलिंग है वो बाहर निकल आएगी और पूरे ऑयल में वो फैल सकती है। साथ ही साथ आपने ध्यान रखना है कि जब आप गुजिया को फोल्ड कर रहे हो तो फोल्ड करते समय आपने उसकी जो पट्टी है, उसकी जो रोटी है गुजिया की, उस पर आपने पानी लगा लेना अच्छे से, ताकि वो अच्छे से चिपक जाए और फ्राई करते समय वो खुले ना। और फाइनली आपने जो टेम्परेचर रखना है गुजिया को फ्राई करने का, वो हमेशा लो टेम्परेचर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर पे गुजिया को कभी भी फ्राई नहीं करना है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो 100% आपकी गुजिया की रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। सो दोस्तों, ये थी आज की हमारी गुजिया की बहुत ही अमेजिंग नो शुगर हेल्दी रेसिपी। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और हम मिलेंगे एक और नो शुगर रेसिपी के साथ बहुत जल्द। टिल देन, ईट हेल्दी एंड स्टे सेफ।